नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दूरदर्शन के बेहतरीन कार्यक्रम युव तरंग में आज फिर आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है, अभिनंदन है। वर्ल्ड टूरिज्म डे। टूरिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ग्लोब की बात कर रहे होते हैं जब हम टूरिज्म की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि बाउंड्रीज की बात नहीं है, कहीं कोई सीमा नहीं है। हम एक जगह से दूसरी जगह या फिर अपने शहर में भी टूरिज्म ज़रूर करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे से बहुत सारी चीज़ें रिलेट करती हैं, फिर चाहे वो फैमिली के साथ आप आउटिंग प्लान करें, खुद स्ट्रेस बस्टर आप इसे बोलें, किसी और कंट्री या किसी और स्टेट के कल्चर के बारे में आप जानना चाहें, टूरिज्म बहुत बहुत उसके लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड टूरिज्म डे पे आज हम चर्चा करेंगे इसी के बारे में। हमारे साथ में आई हुई हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल में। मैं स्वागत करूंगा शबनी पुरी मैम का। आप सीनियर प्रोफेसर हैं IHM जयपुर में, बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए प्लीज। एंड साथ ही साथ में हमारे दूसरे एक्सपर्ट दीपक जी, आप एक टूर ऑपरेटर हैं, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। आपके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। और इनके लिए तालियां तो बनती हैं हमारे देश का युवा। कम ऑन, एक बार जोरदार। शबनी मैम, मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। वर्ल्ड टूरिज्म डे पे हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन, बहुत सारे ऑडियंस व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे, क्या है ये और क्यों हम मनाते हैं इसको? अपलव जी, सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन का युवा तरंग को बहुत बहुत आभारी प्रकट करती हूँ मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। थैंक यू मैम। और इंटरनेशनल टूरिज्म डे पे बात करने के लिए जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। टूरिज्म एक बहुत बहुआयामी विधा है जी। मतलब टूरिज्म का सिर्फ अपने घर से डेस्टिनेशन तक जी। सीमित नहीं है। बिल्कुल। और जब से इंसान चलने लगा है, धरती जी। पे उसने पैर टिकाए हैं, तब जी। से वो भ्रमण कर रहा है। जी। लेकिन आज के डेट में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जी। भ्रमण अलग अलग कारणों से हो गया है। जी। और आज टूरिज्म बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री बन गया है। जी। हालांकि मैं पिछले 22 सालों से इस इंडस्ट्री में जुड़ी हुई हूँ, पर मैं इसको उद्योग नहीं कहूँगी, मैं इसको जीवन शैली मानती हूँ। क्या बात है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जी। इस भ्रमण का सही मायना ढूंढ के और जी। उसको सही तरीके से अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करता है, जो कि जहाँ से मैं आती हूँ, इंस्टीट्यूट जी। ऑफ होटल मैनेजमेंट, जो जी। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जी। वहाँ पे पिछले कुछ सालों से जो मैं पढ़ा रही हूँ, जी। मैं यही समझाने की कोशिश करती हूँ दैट इट्स अ लाइफस्टाइल। जी। और अगर हम इसमें से एक निचोड़ निकालते हैं और टूरिज्म को सही दिशा देते हैं, तो ना तो ये सिर्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बनती है, लेकिन जो सबसे बड़ा इशू आज की डेट में है एनवायरनमेंट, जो हम ये एनवायरमेंटल चैलेंजेस, क्राइसिस फेस कर रहे हैं, उसको भी कहीं ना कहीं हम बचा सकते हैं। तो टूरिज्म एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसपे ये अवेयरनेस स्प्रेड होना बहुत ज़रूरी है और हम सब के जीवन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और जिस पे इस अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए ही हर एक के दिमाग में इसको बहुत अच्छी तरह से बिठाने के लिए कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये हमारे लिए, इस तरह के इंटरनेशनल डेज किए जाते हैं ताकि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर सकें, लोगों को जोड़ सकें। यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहूँगी कि आज के डेट में टूरिज्म सिर्फ घर से बाहर निकल के कहीं जाना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पहाड़ों पे जाना है क्योंकि मैं घर में बोर हो गई हूँ, तो मैं घर से सिर्फ पहाड़ की चोटी पे खड़े होकर नीचे नहीं देखूंगी। उसके साथ जो पूरे कंपोनेंट्स जुड़ते हैं, ये सारे स्टेक होल्डर हो जाते हैं। और इंटरनेशनल टूरिज्म डे के माध्यम से हम सारे स्टेक होल्डर्स को कहीं ना कहीं जगाने की कोशिश करते हैं दैट वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। और अगर हमने रिस्पॉन्सिबली इसको सस्टेन करने की कोशिश नहीं करी, तो हमारे आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। सो दैट इज़ द रीज़न दिस इंटरनेशनल टूरिज्म डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंटायर फ्रेटर्निटी एंड द अदर स्टेक होल्डर्स एज वेल। सो दैट इज़ द रीज़न। ये बात हो रही है क्यों ये ज़रूरी है। तो जैसे अभी इन्होंने बताया कि पूरे स्टेक होल्डर्स को भी ये बताते हैं, साथ ही साथ में आगे आने वाले जनरेशन के लिए भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है सर, आप क्योंकि इनबाउंड ट्रैवल में बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड हैं, आप काफ़ी लोगों से इनबाउंड ट्रैवल में काम करते होंगे। ये एक बहुत कॉमन टर्म है और बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, और आई थिंक सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट ट्रैवल में इसको अगर मैं मानूँ मेरे नज़रिए से, वो है इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत। तो ये क्वेश्चन है मेरा आपसे कि इनक्रेडिबल इंडिया में इनक्रेडिबल क्या है जिसको लोग देखने आते हैं, और वो इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस हम किस तरह का उनको देते हैं? मैं तो ये समझता हूँ इनक्रेडिबल भी एक बहुत छोटा वर्ड है अगर इंडिया के टूरिज्म को देखें तो। कि जहाँ से पहाड़ शुरू होते हैं और नदियों तक खत्म होती है। अपना कल्चर, डाइवर्सिटी,
जी, अपना फूड, सबसे जी, अच्छा फूड और अपनी भाषा का लहजा, जी, हॉस्पिटलिज्म, जी, इंडिया सबसे ज्यादा हॉस्पिटलिज्म कंट्री है मेरे जी, ख्याल से जी, इंडिया के वर्ल्ड के अंदर, सॉरी। सो इनक्रेडिबल इंडिया सिर्फ एक वर्ड को लेके नहीं बना है, काफी चीजों को लेके कॉम्बिनेशन है जाके वो। कॉम्बिनेशन जी, इनक्रेडिबल इंडिया बना। जी, लोग आते हैं, दुनिया से लोग आते हैं, कितने लोग हाई एंड टूरिज्म में आते जी। हैं, वो एक तरह से अलग तरीके से इनक्रेडिबल देखते हैं। जी। कितने जो लो टूरिज्म में आते हैं, जो जी। बजट पैकर्स होते हैं, जी, वो एक तरफ से डिफरेंट इंडिया देख के जाते हैं। जी, So overall, India is a beautiful country to travel with. I have not traveled entire India, but those people who are traveling in entire India, and especially post COVID, it's a beautiful country. इट इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। अपने आप में कहना और इस कहने में जो फीलिंग है वो अपने आप में बहुत अलग है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी कंट्री के अंदर सब कुछ है। आप समुद्र देखना चाहते हैं, नदी देखना चाहते हैं, रेगिस्तान देखना चाहते हैं, आप आई डोंट नो रेनबो देखना चाहते हैं, माउंटेन्स देखना चाहते हैं, बर्फ़ देखना चाहते हैं, सब कुछ हमारी कंट्री में है और इसीलिए इसको इनक्रेडिबल इंडिया भी कहा जाता है। बट आप दोनों एक्सपर्ट से मैं एक ज़रूर चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं टूरिज़्म की, तो आपने भी जैसे बताया अभी कि ह्यूमन बींग्स का इन्वॉल्वमेंट उसमें होता है और एक लिमिटेशंस नहीं है कि सिर्फ घर से बाहर निकलना है। क्यों इम्पॉर्टेंट है टूरिज्म? अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं आप लोगों से लेना चाहूँ एक ह्यूमन बीइंग के लिए। सर आप As an individual, you mean to say, as जी, a family? जी। देखिए काफी कुछ है। अब जैसे यंगस्टर्स हैं जो बैकपैकर्स हैं, जी, उनके लिए टूरिज्म सिर्फ एक घूमना नहीं है, उनके जी। लिए टूरिज्म एक एजुकेशन है। जी, नॉट ओनली इन इंडिया, सीखते हैं वो बहुत चीज़ें। अगर वो वर्ल्ड में जाते हैं, जैसे मैं भी जब बच्चा था, जी, वर्ल्ड में जाता था बैकपैक करके, जी। काफी कुछ सीखते हैं, काफी कुछ अच्छी चीजें वो यहाँ लेके आते हैं, जी। काफी कुछ हमारी अच्छी चीजें वहाँ दे के आते हैं। तो एक्सचेंज भी हो रहे हैं थॉट्स एंड इट्स आइडियाज के। एक्सचेंज ऑफ कल्चर, जी, एंड इट इज नॉट गोइंग ऑन राइट नाउ, इट्स जी, गोइंग ऑन सिंस बहुत सारे 500-700 टाइम से years हो रहा है। before. जी, Okay, I will add on to जी, this. जी, जी, Tourism is all about exposure. It is about delight. अब वजह भ्रमण का वजह कुछ भी हो सकता है। मैं काम के पर्पस से किसी दूसरे शहर में जी। जाती हूँ, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से मिलने जाती हूँ। जी। मैंने कभी नदी नहीं देखा है तो मैं नदी देखने जाती हूँ, मैंने कभी रेगिस्तान नहीं देखा है तो मैं रेगिस्तान देखने जी। वो जो इंटायर एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस आपको एज ए ह्यूमन बीइंग बदल के रख देता है। क्योंकि बहुत हम अच्छी लोग बात। हमेशा एक बंद माइंडसेट में रहते हैं, हम हमेशा अपने तरीके में जीते हैं कि मैं तो 4 रोटी ही खाती हूँ। बट द मोमेंट आई गो एंड सी पीपल कि वो डेजर्ट्स पे कैसे रहते हैं, हाँ, मेरा माइंडसेट चेंज हो जाता है। मैं जब वहाँ की पानी की क्राइसिस देखती हूँ, मेरा जी। माइंडसेट चेंज हो जाता जी। है कि और हम शायद चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों को हम अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं जी। और वो हमें इंसानी तौर पे बिल्कुल बदल के रख देता क्या है। बात है। सो टूरिज्म इज नॉट एन इंडस्ट्री, एज आई सेड, इट हाँ। इज वी शुड नॉट लिमिट इट टू जस्ट एक उद्योग, बट हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है हाँ ये। बिल्कुल जुड़ा हुआ है, क्योंकि जी। हम शायद इंसानी तौर पे दूसरों की इज्जत करना सीखते हैं। जी। हम शायद दूसरे संस्कृति को अपने अंदर लेना सीखते जी। हैं। हम शायद बहुत खुले तौर पे अपना दिल बड़ा करना सीखते हैं। और ये जो एक्सेप्टेंस है, ये आता है एक्सपोजर से। सिर्फ लोगों की इज्जत या कल्चर की इज्जत नहीं, हम दूसरे लैंग्वेज की इज्जत, दूसरे के खाने पीने की इज्जत, रहन-सहन दूसरों की समस्याओं को समझना और एट द सेम टाइम अपना जो पर्सनल ग्रोथ है, जैसे तरह तरह के क्विजीन है, कोई क्या क्यों खाता है, कोई कुछ चीज़ क्यों नहीं खाता है, कहाँ की एक्सेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, ये ओवरऑल आपकी एज ए पर्सनालिटी आपको बदल के रख देती है। मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा, जैसे जी। हम बाड़मेर गए थे हैंडीक्राफ्ट टूरिज्म लेके, जी, 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 तो वहाँ बाड़मेर में काफी लोग बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पे जी। खाद का काम करते जी, हैं। जी, वो बता रहे थे आज के 6 साल पहले यहाँ शादियां जो होती थी ना, वो फुल मून नाइट पे ही होती थी, क्या बात है। क्योंकि हमारे यहाँ बिजली नहीं जी। थी। इसीलिए गुजरात के और कच्छ के और ये जैसलमेर के बॉर्डर रीजन में वो लोग कांच का काम बहुत पहनते हैं, जी, जी, जी। क्योंकि वो फुल मून लाइट पे दुल्हा दुल्हन दिखते थे सब। अरे क्या बात है। एंड दैट वाज अ अमेजिंग फीलिंग फॉर दैट इज एन इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। इनक्रेडिबल इंडिया, ऐसे ही नहीं बोला जाता है इसको। देखिए कितनी इनक्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आज हमारे सामने आ रही है कि क्यों कांच के परिधानों को पहना जाता है। मून लाइट मैरिजेस हुआ करती थी, शायद आज भी होती हूँ, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने कस्टम कहीं ना कहीं अपने ट्रेडिशंस को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, आप लोगों से मेरा एक और सवाल आ रहा था, जैसे अभी आपने गुजरात की बात करी और बहुत सारे स्टेट्स हैं, इंडिया तो फुल ऑफ स्टेट्स है। राजस्थान में हम बैठे हुए हैं, आप लोग राजस्थान को कैसे डिफरेंट मानते हैं टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टेट से कंपैरेटिव? राजस्थान एक तो फुल ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर है। जी, बाकी जो राजस्थान के गांव में जो डेवलपमेंट हुआ, जी, कुछ मिला के 10 साल 15 साल के जी, बीच में, जी, जो हेरिटेज प्रॉपर्टीज आए, जो वहाँ जी। के ठिकानेदार ने प्रॉपर्टी जी। खोली, वहाँ की हॉस्पिटैलिटी, जी, दैट हैज टेकन दिस नेक्स्ट लेवल टूरिज्म इन इंडिया जी, एंड स्पेशली इन राजस्थान। जी,
क्योंकि गाँव के डेवलपमेंट होने लग गए, गाँव को लोकल गाँव वालों को कुछ काम मिलने लग गया टूरिज्म को लेके। कोई नाव ही चला रहा है तो वो बहुत खुश है जी। कभी कभी हम जाते हैं आसपास के गाँव में ही जहाँ बांध बंधे हुए हैं, वहाँ हम एक नाव वाले से नाव लेके चलते, वो भी टूरिज्म को लेके इतना खुश है कि चलो नाव में कोई सैर तो करने आया। सही बात है, नहीं तो पहले तो कोई नहीं आता था। वैसे ही डिफरेंट कल्चर्स है, राजपूत फैमिलीज है, राजपूत फैमिली का खाने का लहजा अलग है, उनका बात करने का तरीका अलग है। कितने जैसे एक हम टूर डेवलप करा रहे हैं ट्री ऑफ लाइफ का, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, वो फैमिली एक दूसरे से जुड़ी हुई है और वो सबके बाप दादाओं की कहानी, पिताजों की, पूर्वजों की बताती है हमें। तो वो टूरिज्म एक अलग हटके टूरिज्म हो गया। ये टूरिज्म पहले नहीं था, पहले था आप आए, होटल में रुके, फोटो खींची, चले गए, तब टूरिस्ट आते थे, अभी ट्रैवलर्स आने लग गए। टूरिस्ट एंड ट्रैवलर का डिफरेंस देखा आपने, समझा कितनी अच्छी बात हो रही है कि टूरिज्म के साथ साथ में ट्रैवलिंग का जो एक कंपोनेंट ऐड हो रहा है, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए जा रहे हैं टूरिज्म में। और अब राजस्थान रॉयल, कहीं ना कहीं हम इसको भी ज़रूर कनेक्ट करते हैं। कल्चरल बहुत ज़्यादा हम लोग बहुत रिच हैं, कलरफुलनेस के लिए हम जाने जाते हैं। पगड़ी की तो बात ही अलग है, आन बान शान राजस्थान की अलग है। बहुत सारे युवा साथी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, क्या इनके भी कुछ सवाल है? आइए जानते हैं। आप अपने एक एक करके सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। सवाल एक्सपर्ट से ये है कि इस बार वर्ल्ड टूरिज्म डे का थीम क्या है? इस बार वर्ल्ड टूरिज्म डे क्यों मना रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका जी। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। वर्ल्ड टूरिज्म, इंटरनेशनल वर्ल्ड टूरिज्म जो है वो लगभग 2009 में शुरू हुआ था और इसके पीछे कॉन्सेप्ट ही ये था कि लोगों को जोड़ा जाए कि अगर अब हम उठ के तैयार नहीं हुए तो हमारे आने वाले जनरेशन के लिए कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि कुदरत ने हमें वो सारे रिसोर्सेज दिए हैं जिससे हम हेल्दी रह सकते हैं। बट समहाउ हम इंसानी खुराफाती दिमाग है और हम अलग दिशा पकड़ना बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं। तो ये एक टाइम है व्हेन वी ऑल शुड पुल सॉक्स जी। जैसा कि इन्होंने पूछा कि इस बार का टॉपिक है, इस बार का थीम है रीथिंकिंग टूरिज्म। अब ये नाम अपने आप में बताता है कि सिर्फ घर से कहीं घूमने जाना और मज़े करने जाना सिर्फ टूरिज्म नहीं है। यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं 3 बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट का ध्यान रखना पड़ेगा, वो है प्लैनेट, पीपल, प्रॉस्पेरिटी। तो जब हम अपने ग्लोब का, अपने प्लैनेट का ध्यान रखेंगे, जो कि पीपल का ध्यान रखते हैं, तभी हम सबका प्रॉस्पेरिटी हो सकता है। एंड इट इज़ हाई टाइम दैट वी स्टार्ट थिंकिंग कि हमें क्या करना है कि हमारे जो रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं उसको हम बचा सके ताकि हमारे बाद के जनरेशन हमें दुआएं देते रहें। और जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए मॉन्यूमेंट्स बना दिए लेकिन हम उनका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं जी। ये आयरनी है कि भारत जैसा ऐसा खूबसूरत देश जहाँ पे किस चीज़ की, मतलब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, वहाँ पे भी हम 10% GDP के आगे हम इसको मोनेटाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। वी आर डिजिटल इंडिया राइट नाउ, बट हम अपने युवाओं को कहीं ना कहीं अपग्रेड ही नहीं कर पा रहे हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि जो चीज़ें बची हैं उसे बचा लें। दूसरा, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप में ना सिमट जाएं, क्योंकि डिजिटलाइजेशन के साथ हम बहुत सिमट गए हैं। तो हमें इस सिमट से निकल के अपने स्टेक होल्डर से कोलैबोरेट होना है, अपने पैरों को बड़ा करना है, बिल्कुल अपने पैरों को ज़मीन पे रखना है कि अगर ये चीज़ें नहीं हैं, अगर ये रिसोर्सेज नहीं है तो हम कुछ नहीं है। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस एंड दैट इज़ वेयर द रीथिंकिंग टूरिज्म कम्स इनटू पिक्चर, दैट वी थिंक व्हाट इज़ लेफ्ट एंड हाउ टू सस्टेन देम। तो रीथिंकिंग ऑफ टूरिज्म, ये हमें ज़रूर ध्यान रखना है। और कोई युवा साथी हमारे सवाल पूछना चाहें कोई, प्लीज? हेलो सर, हेलो मैम, मेरा नाम हितांशी सेठी है और मेरा सवाल ये है कि वर्ल्ड टूरिज्म का पर्पस क्या है? I'll take this question. Thank you. It's a beautiful question. जैसा कि मैंने कहा कि हमारे भारत देश में लगभग 68% युवा है जो 16 से 30 के बीच की उम्र की हैं और इनको ये अवेयर कराना कि जो गलतियां हमने शायद पास्ट में की हैं जिसकी वजह से आज हम एनवायरमेंटल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, या हमारे अभी हमने जो स्वच्छता पखवाड़ा किया था अपने कॉलेज में भी, तो इसमें भी हमारा नारा यही था कि स्वच्छ रखें जी। जब हम क्लीनलीनेस रखते हैं, क्लीनलीनेस, टूरिज्म, ये सब चीज़ें आपस में मिले हुए हैं एंड रेस्पेक्टिंग व्हाट इज़ देयर, ये अवेयरनेस क्रिएट करना है, इस तरह के डेज का इम्पोर्टेंस होता है। क्या बात है। और कोई युवा साथी अपने सवाल पूछना चाहते हैं? एक्सपर्ट्स, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अब जो अपकमिंग जनरेशन है उसमें हम टूरिज्म को कहाँ देखते हैं, क्या ग्रोथ है उस टूरिज्म में? It's again a beautiful question. Sir, do you have something to say or I continue? I didn't get your name, sorry.
आशना शर्मा। आशना, ओके। हाँ, फ्यूचर टूरिज्म का तो ऑलवेज ब्राइट रहा है, और आज के यूथ के लिए जब तक आप खुद ट्रैवल नहीं करेंगे जी, आप अगर ये चाह रहे हैं कि आप टूरिज्म सेक्टर में घुसे सिर्फ एक ट्रेनिंग लेके या प्रैक्टिकल्स लेके कॉलेजेस में, जब तक आप ट्रैवल नहीं करेंगे आप नहीं सीखेंगे। माँ बाप के साथ ट्रैवल हम भी करते, आप भी करते, सबको करना चाहिए साल में, मगर जब तक आप इंडिविजुअल ट्रैवल नहीं करते, अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं करते, मेरे हिसाब से आप कुछ नहीं सीखेंगे, तो आप आगे अपना ग्रोथ भी नहीं कर पाएंगे। टूरिज्म सिर्फ एक ये नहीं है कि आपने कोई होटल में काम कर लिया या आपने कोई एक ट्रैवल कंपनी में काम कर लिया, कंप्यूटर पे बैठे टूर बेच दिया, ऐसा टूरिज्म में बहुत कुछ है। आप एक हॉस्टल में वॉलंटियर बन के भी एक टूरिज्म एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो टूरिज्म का ग्रोथ आपके ऊपर है, आप कैसे सोचते हैं? I will क्या add बात on है? to I will add जी, on to this. जी। Tourism is the largest sector in the world, जी, and maximum people in the hospitality industry, which is again tourism is component. एक hospitality industry में tourism एक component है, क्योंकि उसमें और भी factors हैं। जी। तो it is largest industry in the world, and it is providing maximum employment. तो आप इमेजिन करें कि अगर हम इसको सही डायरेक्शन देते हैं, अभी अनफॉर्चुनेटली इट्स अ वेरी अनस्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री, लेकिन अगर हम इसको बहुत तरीके से सोच समझ के स्ट्रैटेजी वाइज चलते हैं, तो आई थिंक वी कैन मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट। और हमारे जनरेशन को बार बार मैं उसी बात पे आ रही हूँ कि उनको इस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझनी है कि जो बची है उसे बचा ले। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट भी हम देख रहे हैं। और कोई युवा साथी कोई सवाल पूछना चाहते Hello, हैं? जी, ma'am. Hello, sir. My name is Tithi Bidawat, and my question is, how tourism help in employment? हाउ टूरिज्म How tourism would help in employment for India or as well? For India. Tourism always has helped in employment. मैं वही फिर वापस वो बात पे आता हूँ, छोटे से लेके ऊपर तक का काम है वो टूरिज्म में हेल्प कर रहा है। आजकल अलग अलग टाइप के टूरिज्म ग्रो हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट ग्रो हो रहा है। जी। अगर आप कॉन्सेप्ट ग्रो करते हैं तो आप अकेले खुद नहीं एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ करते, आपके साथ लोगों को लेके चलते। रूरल टूरिज्म है, मेडिकल टूरिज्म की बात हुई थी, और कई तरह के टूरिज्म कॉन्सेप्ट्स है जो आजकल इको लॉजेस है, और जंगल टूरिज्म है। व्हाट इज इट कॉल्ड? जंगल टूरिज्म है, एडवेंचर टूरिज्म है, टेम्पल टूरिज्म इज ग्रोइंग इन इंडिया a lot, not only in India, all over Asia temple tourism is growing a lot, and there is food tourism now. food tourism and the connectivity means a lot. India पिछले 8-10 साल में रोड कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी, ऐसे ऐसे गाँव में फ्लाइट उतरने लग गई है, तो वो फ्लाइट उतर रही है तो फ्लाइट वाला नहीं कमा रहा, वो गांव वाले भी कमा रहे हैं, बहुत यूथ अच्छी कमा बात। रहा है, बहुत तो अच्छी यूथ बात। ग्रो करेगा। क्या बात है। और यहाँ पे एक जी। चीज और आती है, मल्टीप्लायर इफेक्ट। जी। मतलब हमने, अच्छा, ये टूरिज्म इज अ कॉन्सेप्ट। मेरे पास एक जगह है, मैंने उसको ऐसे डेवलप किया, जी। या एक गांव है उसको हमने अडॉप्ट जी। किया और जी। वहाँ के लोगों को रोजगार भी दिया, जी। वहाँ पे उनके लिए पूरी कम्युनिटी सिस्टम। सो अगेन रीथिंकिंग टूरिज्म टॉक्स अबाउट कोलैबोरेटिंग इन कम्युनिटी, कि हमें मिल के काम करना है, हम किसी को अकेला नहीं छोड़ सकते। एंड टूरिज्म gives the maximum employment provided we understand how we are going to make the best out of it. क्या बात है। और कोई युवा साथी कोई सवाल आपके? हेलो मैम। हेलो सर, मेरा नाम योगेश है। मेरा सवाल आपसे ये है कि मतलब टूरिज्म से हमारे कल्चर को फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान? I will take this question. It's a जी, very interesting बहुत question. अच्छा, हाँ, बहुत Yeah. interesting question है, जी। Because कल्चर है तभी टूरिज्म को हम बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन ओवर टूरिज्म भी हो जाता है कई बार, जी, क्योंकि वो कल्चर को लोग समझते समझते कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लॉइट कर जाते हैं। Right, अगेन right. रीथिंकिंग टूरिज्म कम्स इनटू पिक्चर, कि हम इसको कैसे स्ट्रेटेजाइज करें कि जो है उसको बचा ले। क्या बात है। सो कल्चर है तभी टूरिज्म है, टूरिज्म है तभी कल्चर है। तो आपस में interconnected इट इज द यूथ sitting on the other side, and us again as a stakeholder needs to collaborate in taking care of the planet and the other component of it. तो कल्चर एंड टूरिज्म दोनों अपने आप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों का आपस में बहुत अच्छा बहुत संबंध है। और ज़्यादा। कोई सवाल यूथ करना चाहें? जी, नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट अट्रैक्ट्स टूरिस्ट टू इंडिया? Oh. There are so many things, as we spoke at the first things जी। in the beginning, incredible India. जी, There are different types of tourists. Tourists love, first of all, Indian hospitality for sure. They love the honesty of Indians, the love. We are always अतिथि welcoming. देवो भव। अतिथि देवो. We are जी। always welcoming. यस, अगर कोई टूरिस्ट अगर आपके घर के बाहर आपको दिखेगा तो आप बोलोगे आओ अंदर खाना खाइए। कितने गाँव में है कि आप गाँव में किसी के भी घर में चले जाते, नॉर्मल हम इंडियन टूरिस्ट भी गुजरात के कई गाँवों में हम गए हुए हैं जहाँ आपको घर में इनवाइट कर लेंगे कि आ जाओ खाना रेडी है,
जबकि जानते भी नहीं हम उसका नाम जी। तो टूरिज्म अट्रैक्ट ज़्यादा क्यों करता है? मेनली अपना कल्चर है, रिलीजन है, अपना फूड जी। या फूड लवर्स। वी आर अ सिविलाइजेशन ऑफ फेस्टिवल्स। अब वो जी। फेस्टिवल्स हाँ। आप हर रोज देखिए इंडिया में कहीं ना कहीं फेस्टिवल हो रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। प्लस वो कल्चर से रीमैच करता है कि कल्चर अपना बैलेंस रहेगा तो ही अपना टूरिज्म ग्रो करेगा। क्या बात है, बहुत ही अच्छा सवाल था और बहुत ही अच्छा जवाब भी था। आप लोग, देयर इज जी। वन वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। जी 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 बताएं मैम। You will be very happy to know that India is the World Tourism Brand Ambassador. क्या बात है, तालियां हो इसके जाएंगी इस आगे और बात क्या में। कहूँगी। और हम लोग as the consumer of this very interesting product tourism, we should be very responsible and take care of it. बहुत And that अच्छी is the बात, purpose. बहुत अच्छी बात। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें समझनी है। ब्रांड एम्बेसडर है भाई, तो ब्रांड एम्बेसडर का मतलब है आइकन है आप, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है। और कोई युवा साथी कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? नमस्कार मैम। नमस्कार सर, मेरा नाम दिव्यांशु मलिक है और मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि आपने कई जगह देखा होगा टूरिस्ट प्लेसेस पे गवर्नमेंट स्टूडेंट डिस्काउंट देती है, उससे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होता है? दैट इज अगेन एजुकेशनल थिंग ना। गवर्नमेंट चाहती है कि आप जाएं अंदर, आप सिर्फ मॉन्यूमेंट में फोटो खींचने या सेल्फी खींचने नहीं जाए, आप मॉन्यूमेंट को समझें, उसकी हिस्ट्री हिस्ट्री को समझें। जाने। जी। हिस्ट्री इज अ बिग नॉलेज फैक्टर। आज मैं बोलता हूँ मैं टूरिज्म में हूँ, पर मेरे को पूरी हिस्ट्री नहीं मालूम है। मगर जो मैं सेल कर रहा हूँ, जो आप फ्यूचर में सेल करेंगे, उसकी हिस्ट्री तो आपको मालूम होनी चाहिए। Right. कि आप सिर्फ ऑनलाइन देख के सेल कर देंगे। तो गवर्नमेंट ये चाहती है, गवर्नमेंट चाहे तो आपको फ्री भी दे सकती है, पर एक डेकोरम होता है, एक सिस्टम होता है कि नहीं मिनिमम चार्जेस लगेंगे। पर बेटा या बेटी है अपने आगे फ्यूचर की, वो लोग बहुत कुछ सीख के जाएंगे इस पॉलिसी से। तो हेरिटेज से काफ़ी कुछ कनेक्टेड है, इसलिए ऐसा होता है। और कोई सवाल हमारे युवा साथी पूछना चाहें? जी। नमस्ते मैम। नमस्ते सर, मेरा नाम सक्षम राज है और मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि कोविड-19 के बाद इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस आए हैं? आई थिंक ये बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे आपसे कि कोविड से पहले, कोविड के बाद चेंजेस क्या है? पोस्ट कोविड डोमेस्टिक टूरिज्म जो ग्रो किया है, आई कैन से इट हैज गॉन अप टू 70%। क्या बात है। बट पोस्ट कोविड इनबाउंड टूरिज्म जो ग्रो करना चाहिए, पर अभी फिलहाल 20% ही ग्रोथ हुई, 20% ही स्टार्ट हुआ है, ग्रोथ नहीं हुआ है। आई थिंक वो कोविड इफेक्ट कह सकते हैं। एंड प्लस वी आर नॉट रेडी फॉर इट बिकॉज डोमेस्टिक टूरिज्म हैज ग्रोन। वेडिंग इज आल्सो अ टूरिज्म, स्पेशली इन प्लेसेस लाइक राजस्थान। वेडिंग इज टूरिज्म। तो ये इतना ग्रो कर गया है कि मेरे ख्याल से अभी इनबाउंड टूर की जगह अगले साल से खाली होएगी। अभी तो डोमेस्टिक टूरिज्म ही काफी ग्रो कर चुका है। क्या बात है। तो बहुत सारे सवाल हो गए, बहुत सारे जवाब हो गए। ये बहुत ही अच्छा एक डिस्कशन चल रहा है कि हम लोग किस तरह से टूरिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हों, ब्रांड एम्बेसडर होने के बाद में हम क्या सीखें, आगे आने वाले जनरेशन को हम क्या सीख देना चाहते हैं, और वर्ल्ड टूरिज्म यानी टूरिज्म इटसेल्फ किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। एक बार इस बार में तालियां तो ज़रूर हो जाएं प्लीज़। बात करते करते इतना मज़ा आ रहा है, आप लोग इतना इंटरेस्टिंग चीज़ें बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम बात करते रहें, लेकिन बस क्या कहते हैं, समय ऐसा कुछ होता है जो हमारे आपके लिए रुकता नहीं है। जाते जाते क्योंकि इतना व्यूअर्स आपके साथ बैठे हुए हैं, वो ज़रूर जानना चाहेंगे। शोभिनी मैम, पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी तरफ से आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहती हैं? जैसा कि अभी हम थीम की बात कर रहे हैं, रीथिंकिंग, और मेरे यहाँ पे मेरे युवा साथी बैठे हैं। बहुत अच्छा लगता है आप लोग को यहाँ पे देखते हुए, और आप लोगों की इंक्विजिटिवनेस, ये सवाल आते हुए आपसे इतना ही गुजारिश करूँगी कि आप खूब घूमें, अपने परिवार के साथ घूमें, क्योंकि कोविड ने हमें एक डिफ़िकल्ट टाइम दिखाया है। अपने परिवार के साथ घूमें। इस इंडस्ट्री में जो लोग हैं, किसी को भी कमतर ना समझें, क्योंकि टूरिज्म कंपोनेंट में एक वेंडर जो कुछ बेच रहा है से लेके एक बड़े से होटल में जो है, वो हर व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई हमारे जीवन में वो इनक्रेडिबल मोमेंट जोड़ रहा है। उनको समझें, उनके शूज़ में पैर रख के देखें, और आगे भविष्य में कोशिश करें कि इस स्ट्रीम को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे डेवलप किया जाए, और इंशाल्लाह आप लोग बहुत आगे बढ़ें अपने करियर में, और जहाँ भी पहुँचे वहाँ से किस तरह से आप इस फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन वो करें। क्या बात है। तो ऑल द बेस्ट एंड गुड लक टू यू। ऑल द बेस्ट बोला जा रहा है यहाँ पे, गुड लक बोला जा रहा है। सर आपसे, दीपक सर आपसे सेम क्वेश्चन है, हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सिंपल सोच है आज की युवा जनरेशन को कि एक तो ट्रांसपेरेंसी रखो जी, और किसी को भी छोटा मत समझो। बहुत छोटे सी एक एग्जांपल दूंगा। 22 साल पहले जब मैं राजस्थान आया जी, तब मैंने एक टैक्सी खरीदी। मैं खुद ड्राइवर हुआ करता था, मैं होटल्स में जाता था। सर आई एम इंग्लिश स्पीकिंग ड्राइवर जी।
तब मेरे को याद है आगरा की पार्किंग में एक बच्चा गाड़ी साफ करता था और मैं उसको बोलता था बेटा तूने क्या पढ़ाई की है? बोले भाई साहब मैंने भी टूरिज्म की पढ़ाई की है। बोला कैसे? बोले सर ये इतना टूरिस्ट आता है तो मैं गाड़ियाँ साफ कर पाता हूँ। तो उसकी सोच से मैं प्रेरित हुआ बहुत। वैसे ही आप लोग बच्चे अच्छी सोच रखो, ट्रांसपेरेंसी रखो, फ्यूचर में ग्रो ही करोगे। क्या बात है। तो ट्रांसपेरेंसी हमें रखनी है, फ्यूचर में हमें बहुत सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को इनकैश करना है। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि टूरिज़्म हमें बहुत कुछ सिखाता है, तो वहाँ से हमें सीख भी लेनी है। फोटोग्राफ्स लें, परिवार के साथ उस टाइम को एंजॉय करें, बट साथ ही साथ में अपने कल्चर को भी शेयर करें और वहाँ से बहुत सारे कल्चर कंपोनेंट्स को भी अपने साथ में लेकर के आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद शबुनी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हम सभी के लिए। तो फिर से आएंगे आपके बीच में किसी और विषय के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखें। सिंगल प्लास्टिक यानी सिंगल प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो बैन हो चुकी है, तो उसको प्लीज़ अवॉइड करें यूज़ करना। कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो मास्क और सैनिटाइज़र को अपना फ्रेंड अभी भी बना के रखें, उनसे दूरी ना बनाएं, आसपास में स्वच्छता रखें और अपना सबसे ज़्यादा बड़ी बात ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।